discuss a very interesting topic, the expert system. What is the expert system and what are the uses of the expert system? So let's start. The expert system are the computer application developed to solve the complex problem in a particular domain. कोई एक पर्टिकुलर डोमेन है, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करने के लिए हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है? बाय द हेल्प ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्टीज़। कुछ एक्सपर्ट ह्यूमंस ने अपना डाटा कंप्यूटर एप्लीकेशन में फीड किया और नाउ वी आर यूजिंग दैट एप्लीकेशन टू सोल्व आउट आवर प्रॉब्लम। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, जब भी हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो कंप्यूटर हमें बार बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें करेक्शन के लिए बोलता है कि देयर इज़ वन प्रॉब्लम। तो ये कहाँ से आया कि पहले ही इसमें एक्सपर्ट्स ने एक अच्छी डिक्शनरी अपलोड की, उसमें से ये वर्ड्स को देखता है कि ओके देयर इज़ वन प्रॉब्लम, ये उसको करेक्ट करता है। लाइक डोमेन की स्पेलिंग को अगर मैं राइट करूँ, टाइप करूँ, तो इसमें क्या आएगा DOMA, और मैं आई को मिस करके एन लिख दूँ तो कंप्यूटर मुझे ऑटो करेक्शन के लिए बोलेगा। तो ये सब कहाँ से आया कंप्यूटर में? किसी एक्सपर्ट्स ने इसके अंदर डाटा फीड किया था और कंप्यूटर उसको वहाँ से पिक करता है और हमें करेक्शन के लिए बोलता है। इसी तरह के एग्जांपल हैं, जब भी हम कंप्यूटर पे हम कोडिंग करते हैं, हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो जहाँ भी हम छोटी ही भी मिस्टेक करते हैं वहाँ पे हमें ये करेक्शन देता है। एक्सपर्ट सिस्टम का जो सबसे पहले यूज़ हुआ था 1970 में, वो मेडिकल लाइन में हुआ था। ठीक है, मेडिकल लाइन में क्या था कि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की जो थी वो काफ़ी कमी थी, तो उनको पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स डॉक्टर ने अपना एक डाटाबेस बनाया, एक डाटाबेस तैयार किया। अब किसी को भी प्रॉब्लम थी और वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो वो अपने सिम्टम्स और अपनी डिजीज़ के बारे में कंप्यूटर पे लिखता और कंप्यूटर उसको एक स्पेसिफिक टेबलेट्स और इंजेक्शन था वो प्रिस्क्राइब करता कि फॉर दिस डिजीज दिस इज़ द टेबलेट। ओके, नाउ वी कम द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम की करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? हाई परफॉर्मेंस, easy to understand, reliable and the highly responsive. Its performance is very high. जैसे ही आप इसके अंदर डाटा एंटर करते हो एंड व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स डिमांड फॉर द डाटा, विद इन ए फ्यू मिनट्स यू गेट द आंसर। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो इसका इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा बनाया है। ये रिलायबल है, इसके ऊपर हम फेथ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा है वो एक्सपर्ट्स ने फीड किया है। एंड इट्स वेरी हाईली रिस्पॉन्सिव। एक्सपर्ट सिस्टम आर कैपेबल ऑफ, क्या क्या कर सकता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम? सबसे पहले एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हमें एडवाइस देता है। एडवाइस किस चीज़ के लिए? जैसे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, मैंने कोडिंग एरर के जो कोड बना रहे थे उसके अंदर कोई एरर आया, उसको करेक्शन किया, और मैं बीमार था तो मुझे उसने मेडिकल एडवाइस दिया कि यू हैव टू टेक दिस। असिस्टिंग द ह्यूमन टू मेक द डिसीजन, like sometime Google help you to find out the best way. That's all because of the expert system. Someone feed the data in Google कि this way is correct and on this way you find the traffic or there is a bump in the road. तो ये ह्यूमंस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आपको कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, तो इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इजी डेमोस्ट्रेशन देता है। डेमोस्ट्रेशन देख के भी हमें पता चल जाता है, एक्सप्लेन करता है हमें। और क्या करता है? प्रिडिक्ट रिजल्ट। एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। ये ऑप्टिमम रिजल्ट चाहे ना भी दे पाए, लेकिन ये बेस्ट रिजल्ट की तरफ जाता है। लाइक इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, सो देर आर नंबर ऑफ वेज, सो आउट ऑफ दैट विच वन इज़ बेस्ट। तो गूगल उसको रिजल्ट प्रिडिक्ट करता है किसके बेस पे? वन थिंग, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये उसको प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट करता है ऐसा। मे बी कोई थोड़ा रास्ता थोड़ा लंबा हो लेकिन वो अच्छा हो सकता है, लेकिन इसकी प्रिडिक्शन क्या है कि शॉर्टेस्ट वे से जाना ही सबसे अच्छा होगा। तो ऐसे ये प्रिडिक्ट करता है।
फिर सजेस्ट करता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, कि आप सिटी के अंदर से भी जा सकते हैं, आप बाईपास का यूज़ भी कर सकते हैं, जो अल्टरनेट रूट भी दिखाता है। फिर उसमें क्या बताता है कि इसमें टाइम ये लगेगा, इसमें टाइम ये लगेगा, कई जगह फ्यूल की सेविंग होगी, कई जगह टाइम की सेविंग होगी। तो इस तरह ये हमें सजेशन भी देता है। ओके, एक्सपर्ट सिस्टम कर क्या नहीं सकता, एक्सपर्ट सिस्टम की क्या करने के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि डाटा प्रिस्क्राइब करता है, क्लोज रिजल्ट देता है, ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसका क्या है, प्रोड्यूसिंग द एक्यूरेट आउटपुट। तो ये एक्यूरेट आउटपुट नहीं दे सकता, ये नियर टू द सॉल्यूशन देता है। लाइक इफ़ यू नीड द सॉल्यूशन इज़ 100, तो ये आपको 98 दे देगा, 99 दे देगा, हो सकता है एक आधी बार 100 भी दे, तो 101। तो +-4 का और +-2 के नियर अबाउट ये हमें देता है, +-2 की परसेंटेज हो सकती है। फिर एक्सपर्ट सिस्टम में एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कि वो अपनी नॉलेज को खुद ही रिफाइन नहीं कर सकता। अगेन एंड अगेन यू हैव टू फीड द नॉलेज, चाहे वो कोई एक्सपर्ट करे या फिर ये अपनी पास्ट हिस्ट्री से उठाए, लेकिन ये खुद को नई नॉलेज नहीं दे पाता। ये इसका एक ड्रॉबैक है। ओके, अब है आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। इट्स वेरी इजी। बेसिकली इट्स डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। नॉलेज बेस, जो डाटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं नॉलेज बेस। डाटा स्टोर कहाँ से किया हमने, बाय द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट। इन्फेरेंस इंजन, इन्फेरेंस इंजन एक्चुअली में जो हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन जो होता है उसको बोलते हैं इन्फेरेंस इंजन। यूज़र इंटरफेस, जो ईज़िली जो हमारे यूज़र होते हैं उनके साथ जो कम्युनिकेट करता है। लाइक यूज़र इंटरफेस में हम अपने मोबाइल से में कुछ सर्च करते हैं, तो हमारे लिए जो मोबाइल स्क्रीन है वो यूज़र इंटरफेस है। हम लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, वो हमारे लिए लैपटॉप की स्क्रीन उस टाइम पे यूज़र इंटरफेस है। ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड इट्स लिटिल बिट मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इट्स ए लिटिल बिट इजी टू अंडरस्टैंड। नॉलेज बेस क्या होता है, जो हमने एक्सपर्ट से नॉलेज को इकट्ठा किया, जो स्टोर किया, जो हमारी नॉलेज का डाटा स्टोरेज जो होता है वो हमारा नॉलेज बेस होता है। एंड विच कम दैट नॉलेज कम फ्रॉम द एक्सपर्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जो भी जिस फील्ड का भी एक्सपर्ट था उससे हमने नॉलेज लिया। फिर इन्फेरेंस इंजन क्या होता है, ये कंप्यूटर का माइंड होता है जो फाइंड आउट करेगा कि यूज़र ने कौन सी इन्फॉर्मेशन डिमांड की है। ओके, उसने कोई मेडिसिन डिमांड किया है, या उसने कोई बिल्डिंग के लिए मैप या आर्किटेक्चर की डिमांड की है, या उसने कोई एडवोकेट से कोई एडवाइस मांगा है। तो जो इंजन का इंटरफेरेंस होगा वो फाइंड आउट करेगा डाटाबेस में से। यूज़र इंटरफेरेंस क्या होगा, जो हमारी स्क्रीन जो यूज़र को दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर यूज़र को अपना आउटपुट दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो हमारा नॉन एक्सपर्ट यूज़र है उसने क्वेश्चन पूछा। ओके, एंड क्वेश्चन कम टू द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस ट्रांसफर द डाटा टू द इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन ने उसको प्रोसेस किया एंड ही गेट कि व्हाट ही वांट टू आस्क। ओके, इन्फेरेंस इंजन ने फिर वो नॉलेज बेस से वो डाटा सर्च किया, वाट एवर डाटा द नॉलेज बेस है। फिर इन्फेरेंस इंजन ने उस नॉलेज को जो यूज़र के लिए यूज़फुल थी उसको यूज़र इंटरफेस पे शो किया। And now from here the non-expert user get the advice. So by the help of the architecture of expert system, it's very easy to understand what is the expert system. Role of expert system. Expert system having the number of role in our general life. First of all, in the hospital and in the medical facility, already we discussed ki how the expert system help. It will give advice to a patient in emergency when there is no doctor. So simply you have to write down on your computer ki I am having this kind of symptoms, I am feeling sick, and my body temperature is so high, or I am coughing. So ये जैसे ही आप इसके एक्सपर्ट सिस्टम में लोड करोगे तो एक्सपर्ट सिस्टम आपको रिप्लाई बैक करेगा। ठीक है, उसके पास ऐसा कुछ डाटा है। ओके, दैट वन थिंग। सेकेंड वन इज़ लाइक हेल्प डेस्क मैनेजमेंट। लाइक जैसे कि हम
फ़ोन करते हैं कभी कि माई टाटा स्काई इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और माई फ़ोन नेटवर्क इज़ नॉट, सो सामने से हमें कंप्यूटर ही रिप्लाई देता है। कई बार ह्यूमन बींग्स से पहले कंप्यूटर रिप्लाई देता है कि यू हैव टू प्रेस 1 इफ़ यू आर फीलिंग एरर नंबर दिस एंड यू द एरर नंबर 320 इज शोन ऑन योर स्क्रीन देन यू हैव टू प्रेस 2। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स को कम करने के लिए, तो हम एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि विच वन इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड विच वन इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो ये उनका डाटा स्टोर करता है। लोन एनालिसिस में क्या होता है कि लाइक लोन के लिए डिफरेंट सेट कर देते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट दीज पेपर देन योर लोन इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आपको लोन दिया जाएगा, बट उससे पहले आपको ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी। तो हम उसमें 4 और 5 डॉक्यूमेंट्स बोल देते हैं कि ये 4 और 5 डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाइए बैंक में और आपको लोन मिल जाएगा। तो इन सब के लिए हमें बार बार ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ह्यूमन बींग्स से एरर हो सकते हैं, ह्यूमन बींग पार्शलिटी कर सकते हैं, लाइक किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है लेकिन उसको भी लोन दे दिया, और किसी की डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उसको लोन नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया है। एक्सपर्ट सिस्टम में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा और वो आपको बता देगा कि यस ओके। वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन, वेयर हाउस होते हैं हमारे स्टोरेज गोडाउन, स्टोरेज में जो हम रैक बना रखे हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन, उनका मैक्सिमम यूज़ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक्सपर्ट सिस्टम बताता है। प्लानिंग एंड द शेड्यूलिंग, प्लानिंग जैसे कि मैंने आपको रोड ट्रिप के बारे में बताया था कि वो हमें प्लानिंग देता है कि यू हैव टू चूज़ विच रूट। सेकेंडली ये हमें क्या बताता है, अगर आप इस रूट से जाओगे तो आपको 8 आवर्स लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि इन 1 डे आई हैव टू ड्राइव माई कार फॉर 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। तो आप अपनी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग, द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। एक्सपर्ट सिस्टम कहाँ से लर्न करता है, एक्सपर्ट्स ने जो उसके अंदर डाटा दिया है, लाइक नाउ ए डेज एवरी वन इज स्टार्ट डूइंग द मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग। तो उसमें क्या होता है कि न्यू कमर्स को पता नहीं होता कि इसके बाद शेयर मार्केट में क्या होगा। तो शेयर मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करता है, तो कैंडल बनाता है कि एक बार ये वाली कैंडल बनाई तो इसके बाद क्या होगा, ये वाली कैंडल बनाई तो इसके बाद क्या होगा, अप एंड डाउन के बाद। तो एक्सपर्ट्स ने उसके अंदर डाटा दिया हुआ है जो आपको प्रिडिक्ट करता है कि इसके बाद ये होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे हम एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।